मंगलसूत्र, टेल ऑफ लव बियॉन्ड डेथ। वाह, ये तो टाइटल ही बढ़िया है। दिलीप साहब, इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, ये कहानी क्यों? आप इस कहानी के बारे में क्यों नहीं बता सकते? क्या कोई और प्रोड्यूसर ये कहानी बना रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल ये मेरी सबसे पहली कहानी है, जिसे मैंने करीब 10 साल पहले लिखा था, और आज तक मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया है। ना ही मैं इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे, ऐसी क्या बात है इस कहानी में? ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी शादी की पहली रात को ही उसका दूल्हा मर जाता है, और फिर जब जब ये लड़की शादी करना चाहती है, तब उसके पहली पति की आत्मा उसके नए पति का खून कर देती है। अरे वाह, ये तो बड़ी हिट फिल्म होगी। सर जी, बिल्कुल ऐसी कहानी तो ढूंढ रहे थे हम। थोड़ी डरावनी तो है, लेकिन साथ में एक प्रेम कहानी भी है। ले भाई, ये स्टोरी तो हमारी हुई। हाँ? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये कहानी मैं आपको नहीं दे सकता। ये कहानी मैं कल्पना के अलावा किसी को नहीं देना चाहता, और किसी को नहीं दूंगा। उस बेवकूफ लेखक को तो मालूम भी नहीं पड़ा कि उसका मंगलसूत्र अब हमारा सिंदूर बन गया है। और देखिए, उस नए राइटर ने किस तरह से 2 हफ्ते के अंदर अंदर कहानी लिखकर देने का वादा कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। क्या? यस सर। स्क्रीन टेस्ट शुरू हो गए? जी सर, अभी शुरू कर दीजिए। गुड। याद रखना नेहा, सिंदूर के मेन रोल में एक लड़की है, और जो नया चेहरा हम ढूंढ रहे हैं उसे बेहद खूबसूरत और मासूम होना चाहिए। उसके चेहरे में एक ऐसी कशिश, एक ऐसा दर्द होना चाहिए जिसे देखकर हमारे दर्शकों को उसके लिए इमीडिएटली हमदर्दी हो जाए। समझ गई? राइट सर। जितनी भी लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट मैं अभी लूंगी, उन सब की वीडियो टेप्स आपको रात तक पहुंचा दूंगी। क्विकली, वेरी क्विकली, टाइम इज मनी। ओके सर, बाय। बाय। My name is Deepa and my telephone number is 633-4980. Ready, Deepa? Yeah. Okay. Now look into the camera. Okay. Start. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कुमार। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं लाख चाहने पर भी तुम्हें भुला नहीं सकती। और अगर एक बार भी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। Okay, Deepa. Thank you. Your name and telephone number. My name is Beena Nauji and my telephone number is 4452906. मैं जहर पी लूंगी और लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Okay, Beena. Thank you. Who's next? इनमें से एक भी लड़की हमारी हीरोइन के लिए फिट नहीं होती। हमें कुछ और ही तरह की एक्ट्रेस। My name is Mamta. My telephone number is 86866325. Okay, Mamta. Ready? Yes, ma'am. Start. Look into the camera. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं भुला सकती कुमार। मेरे लाख चाहने पर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकती। सर, आज कुछ और लड़कियां आई हैं। उन सबका स्क्रीन टेस्ट मैं कर लूंगी। और ये लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Okay, Mamta. Thank you. मम्मी कुमार, एक मिनट, ये लड़की कौन है? नहीं कर सकते कुमार। क्या चेहरा है, कितना मासूम और भावुक है। ये तो एकदम वही चेहरा है जिसकी हमको तलाश है। कौन है ये? सर, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कल मैंने ये चेहरा यहाँ देखा भी था कि नहीं। और सर, इसके हाथ में नंबर भी तो नहीं है। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इससे पहले नंबर 36 था, तो इसका नंबर 37 होगा। सर, नंबर 36 पे तो ममता है, पर सर नंबर 37 तो है ही नहीं। सर, इस लड़की का स्क्रीन टेस्ट हमने नहीं लिया था सर। हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने इनको देखा था। कैमरे के सामने तो ये लड़की आई नहीं, वरना इसका चेहरा मुझे जरूर याद रहता। ये क्या भाई, किसी को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं?
अगर ये यहाँ दिख रही है तो इसका स्क्रीन टेस्ट जरूर हुआ होगा। नया पता लगाओ ये लड़की कौन है। स्क्रीन टेस्ट के लिए आई है तो एक्ट्रेस जरूर होगी। सर ये जितनी भी लड़कियां आई थी उन्हें एक मॉडल कोऑर्डिनेटर ने भेजा था। मैं उसे फोन करके पूछती हूँ इस लड़की के बारे में। सर मैंने इसे नहीं भेजा, मैंने बाकी लड़कियों को जरूर भेजा था, मगर मैंने इसको नहीं भेजा। सर मैंने बाकी के एजेंटों और कोऑर्डिनेटर से बात की, किसी ने उसे नहीं भेजा। और जितने भी एक्टिंग के स्कूल्स हैं वहां भी मैंने पूछताछ की, कोई उसे नहीं जानता। कमाल है नेहा, तुम एक लड़की का पता नहीं लगा सकती? जमीन निकल गई उसी, आसमान खा गया। मैं ऐसी ही एक लड़की को जानता तो था। अच्छा, शायद कल्पना नाम था उसका, लेकिन काफी साल पहले। चेहरा तो इसका भी वैसा ही है, उसको भी एक्टिंग का बड़ा शौक था। कल्पना, तो जल्दी से नंबर दे दो ना उसका। नहीं सर, मैं उसका नंबर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते यार? वो एक्टिंग करती है और हमें एक्ट्रेस की जरूरत है। कम ऑन, टाइम इज मनी, हरी अप, पैसे देंगे यार हम उसको। सर, जिस कल्पना को मैं जानता हूं, वो कल्पना सालों पहले मर चुकी है। और अगर आपने इस लड़की को कल देखा है, तो ये लड़की वो हो ही नहीं सकती। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की उस लड़की की कोई छोटी बहन हो। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार था ही नहीं। अब क्या करें? बिना हीरोइन के हम सिंदूर की शूटिंग शुरू कैसे कर सकते हैं? हीरोइन तो हाजिर है सर। हेलो, मैं रीना बोल रही हूँ। तुम ये रोल नहीं कर सकती, ये रोल मेरा है। एक्सक्यूज मी, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। कौन बोल रहा है? मैंने तुमसे कहा ना, तुम ये रोल नहीं कर सकती। मैं ये रोल तुम्हें करने नहीं दूंगी। ये रोल सिर्फ मेरा है और इसे सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। आखिर तुम हो कौन? देखो, मेरी बात मानो, ये फिल्म तुम छोड़ दो, वरना क्या? हाँ? कोई मुझे फोन पर धमकियां दे रही थी। मैंने ये फोन का तार भी निकाल कर अलग कर दिया। फिर भी फोन बज रहा। हेलो जी, मैडम आपसे बाद में बात करेंगी। दूसरा फोन था मैडम, जिस फोन का तार लगा हुआ ही नहीं है वो बज कैसे सकता है? नहीं, ये वो लड़की थी। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम ये फिल्म मत करो, ये रोल मेरा है। वो भी कोई निराश अभिनेत्री मैडम, आप खामोखा ही परेशान हो रही हैं। जिस फोन का तार जुड़ा हुआ ही नहीं है वो कैसे बच सकता है? कल सुबह आपकी शूटिंग भी है, आप आराम कर लीजिए, थोड़ा सो जाइए।
रीना जी किसी भी वक्त यहाँ पहुंचेगी। मुझे पहला सीन 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा करना है। तुमने उन्हें डायलॉग्स की कॉपी तो दे दी है ना? सर मैंने कॉपी उनके मेकअप रूम में रख दी है Good. और आज के सीन पर निशान भी लगा दिया है। वो कब्रिस्तान वाला सीन सर। अच्छा देखो, जो कपड़े उनके लिए आया ना वो ठीक से चेक करना। और हाँ, मेकअप पे खास ध्यान रखना है। हमें उन्हें थोड़ा सा नम्र सा, सॉफ्ट लुक, यू नो व्हाट आई मीन। यस सर। ये कौन है? सर मिस रीना के स्टाफ की तो नहीं लगती। वहाँ क्यों जा रही है? दरवाजा क्यों नहीं खुलता? अरे अंदर कोई? अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सर? सर? हाँ? वो तो बाथरूम में भी नहीं है सर। कहाँ गायब होगी ये? कमाल है, तुमने भी तो इसे रूम में घुसते हुए देखा था ना? जी हाँ सर, हमारे सामने ही तो इस कमरे में घुसी थी और यहाँ से निकली भी तो नहीं। और इस कमरे से बाहर जाने का एक ही तो रास्ता है। वो कैसे सकता है? ये क्या? क्या चीज़ है? वॉशरूम से ये तो इसने मार डाले। और स्क्रिप्ट पे से किसी ने रीना जी का नाम काट दिया और कल्पना लिख दिया। कल्पना कौन है नेहा? सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पहले वो लड़की, फिर ये कपड़े, फिर ये स्क्रिप्ट, फिर ये क्या हो रहा है सर? कुछ भी हो जाए, आज की शूटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ये मेरी पहली फिल्म है और अगर पहले दिन शूटिंग बंद करनी पड़ी तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। और सुनो, ड्रेस वाले से कहो कि रीना जी के लिए एक नया कॉस्ट्यूम बनाएं। और हाँ, रीना जी के लिए स्क्रिप्ट की एक नई कॉपी बनाओ। जाओ जल्दी। क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी शुरू करा ही रहा हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, वो सब हो जाएगा। रीना जी, सीन कुछ इस तरह से है कि आप अपने मंगेतर के कब्र पर बैठकर रो रही हैं। यहाँ पर बैठी हूँ। यहीं पर। और अचानक आप महसूस करती हैं कि आपको कोई घूर रहा है। हाँ गॉट इट। मतलब मैं यहाँ नीचे बैठी हुई हूँ, नीचे यूं बैठी हुई हूँ और मेरा चेहरा नीचे, मैं रो रही हूँ। Right. अचानक मैं चेहरा ऊपर करती हूँ क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मुझे घूर रहा है। हाँ। ओके। और आप देखती हैं कि वहाँ हाँ कब्र के पास आपका मरा हुआ मंगेतर रोहित खड़ा हुआ आपको घूर रहा है। ओके। ओके? Okay. मैडम, पहला शॉट हम लेंगे, आपसे शुरू करेंगे। ओके ओके। कैमरा आप पर है। हाँ। हम पैन करते हैं रोहित पर। ओके ओके। और फिर वहां से हम फिर से पैन करते हैं आप पर। ओके। ठीक है मैडम? ओके। आर यू रेडी? या शैल वी टेक? या फोन ले जाओ। मेकअप। सब कुछ रेडी? यस सर। रोहित रेडी? मेकअप। चलिए। जल्दी आओ। हाँ। पफ निकालो। हाँ पंडित, आप रेडी? नेहा, जब मैं धुएं के लिए बोलूं, धुएं के लिए बोल देना। यस सर। पांडे, ये शॉट मैं लेना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। तुम लोगे? हाँ सर, मैं ले लेता हूँ। ओके, कम ऑन, हरी अप, कम ऑन। धुआं बोलो जल्दी। धुआं। जाओ। जल्दी। एवरीबॉडी रेडी? फील किया जल्दी। जल्दी कीजिए, मेरे आंसू बाहर। अरे धुआं निकलो। जल्दी कीजिए यस सर। मैडम, यस मैडम। कैमरा। रोलिंग सर। क्लैप। 4 1 एक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। रोहित, तुम तो यहाँ कमरे में। ये लड़की कहाँ से आ गई? तुम वहाँ कैसे? रोहित, ये अभी तुम्हारे पास एक लड़की खड़ी थी, कौन थी वो? शॉट के बीच में आ गई। यहाँ? हाँ वहाँ। यहाँ तो कोई नहीं था सर। हाँ सर, वहाँ पे तो कोई नहीं था। अच्छा, चलो वापस लेते हैं शॉट। चलिए वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। चलिए। ओके। रेडी? या। पोजीशन ले लूं? स्टार्ट साउंड। कैमरा। क्लैप। 4 1 एक्शन। ऐसा लग रहा है जैसे
अरे अब क्या हुआ तुझे? नहीं सर, वही लड़की जो स्क्रीन टेस्ट में के टेप में थी ना, वो अभी अभी रोहित के पास खड़ी थी और कैमरा के सामने आ रही थी। क्या बकवास करता है? मैं यहाँ तब से खड़ा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। लगता है पहली फिल्म डायरेक्ट करने की खुशी में रात को तो कुछ ज्यादा ही टिका गया है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसको देखा है। सर यहाँ ही है सर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर हीरो हीरोइन की एक भी डायलॉग और रोने का आवाज तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। क्या बात करते हो? चारों ट्रैक में सुनिए कैसी आवाज आ रही है। ये पहला, ये दूसरा सुनिए सर। ये तीसरा। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर? क्या हुआ? इसमें से हंसने की आवाज आ रही है। बैकअप! बैकअप! आज के लिए काफी है। पैकअप? तुमने पैकअप बोला? तुम 2% के डायरेक्टर और मेरे प्रोडक्शन में पैकअप करोगे? अरे पैसा तो मेरा बर्बाद हो रहा है ना। लेकिन सर यहाँ जो हो रहा है वो, इसमें से सुनिए हंसने की आवाज आ रही है। क्या हो रहा है? सुनिए। क्या हो रहा है? अरे भाई तुम्हारे ये सब सामान खराब है, तुम्हारा माइक खराब है, बदली करो उसको। अरे भाई देखो, अगर तुम्हारा यहाँ पर शूटिंग करने को मन नहीं करता है तो कोई और शॉट करते हैं, वो गाड़ी वाला करते हैं। कोई पैकअप वैकअप नहीं होगा। देखो भाई सब लोग इधर आओ, चलो। नहीं सर, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप पैकअप कर दो। शूटिंग तो करनी पड़ेगी मैडम। मैं नहीं कर सकती, प्लीज। मैडम देखिए, आपने तो सुन ही लिया, शूटिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? आप देख रहे क्या? We can't help it, मैडम। चलिए मैं आपको सीन समझा देता हूँ, ओके? देखिए मैडम, आप ये पकड़ना, आप यहाँ इस पार्किंग लॉट में अकेली खड़ी, ठीक इस जगह पे। भाई कोई मार्क करना, अरे जल्दी आओ भाई। हाँ मार्क करो। हाँ। और इतने में हम देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में, फील गियर भाई, चलो फील गियर। सामने से एक गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है और आपके सामने से गुजर जाती है। उसमें ड्राइवर है ही नहीं। एक्चुअली वो आपके मंगेतर रोहित की गाड़ी है जो मर चुका है। समझ गई ना आप? ओके। हाँ मेकअप, अरे जल्दी करो, जल्दी आओ। मेकअप। अच्छा हटना। ड्राइवर, अभी मैडम आपको मार्ग बताएगी, आपको वहां से पफ देना, पफ। फुल स्पीड में आना और रीना जी के सामने से गुजरना है, लेकिन संभल के, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपको तो मालूम है, मैं पहले भी ऐसा गाड़ी चला। चलो चलो जल्दी चलो, भाग दिखाओ, चलो चलो यार, आज का ये मनोज दिन खत्म करते हैं। पंडित जी रेडी है? हाँ मैं जाऊं? हाँ प्लीज प्लीज। हाँ चलो चलिए चलिए चलिए। सर ये पोजीशन ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अभी आप नीचे झुक जाइए। राइट सर। ओके गुड। रीना जी आप रेडी? हाँ ओके। यू टेकिंग ओके? हाँ साइलेंस एवरीबॉडी। जाओ सर। पंडित, यहाँ से आप लेंगे, मिड शॉट में लीजिए और पैन कीजिए गाड़ी के साथ। रीना जी यहाँ खड़ी, गाड़ी उनकी तरफ से, उनके पास से गुजरेगी, ओके? चलिए लेट्स टेक, ओके रोल कैमरा, एक्शन। चोट तो नहीं लगी आपको? अरे पागल हो गया तू? उसको कुछ आता नहीं है। मुझे कहा था सीधा चलाने को, लगी तो नहीं आपको? मारना चाहता था इनको, बाहर निकल। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर तो है ही नहीं गाड़ी में। ड्राइवर कहाँ गया होगा? जाओ जल्दी वहां से वहां देख कर आओ, वहां तो नहीं है। यस सर। सर ड्राइवर तो यहाँ पड़ा हुआ है सर। ड्राइवर वहां पर है? ये सब कल्पना ही करा रही है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगी।
मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी, मैं ये फिल्म छोड़ दूंगी। मेरा सारा सामान पैक करो अभी। मैं ये फिल्म हरगिज नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मैडम, प्लीज प्लीज मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। देखिए 30 दिन की लगातार शूटिंग है अगले हफ्ते से, और अगर आप यूं ही फिल्म छोड़कर चली जाएंगी तो और कोई भी बड़ी हीरोइन ये रोल नहीं करेगी मैडम, प्लीज। देखिए डायरेक्टर साहब, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैडम, ये मेरी पहली फिल्म है और प्रोड्यूसर का फ्यूज तो पहले से ही उड़ा हुआ। आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि माजरा क्या है। नहीं, बस बहुत हो गया। पहले धमकी भरे फोन, फिर सेट पर ये सब, और अभी तो बिना ड्राइवर की गाड़ी मुझे बिल्कुल मारने ही वाली थी। नहीं, इस हॉरर फिल्म की शूटिंग ने तो मेरी अपनी जिंदगी को डरावना बना दिया है। मैडम, आप खामखा बात का पतंगड़ बना रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? आपको पता नहीं है, कोई है जो मुझे ये फिल्म किसी भी कीमत पर करने नहीं देना चाहती। अगर मैंने ये फिल्म की तो शायद वो मेरी जान ही ले ले। मैडम, ऐसा कौन कर सकता है? अरे ढक्कन कहाँ गया? सिंदूर की फिल्म एक्ट्रेस रीना के साथ रोज कोई ना कोई हादसा, अजीबोगरीब फोन कॉल्स, अजीबोगरीब हादसे। कौन है ये कल्पना? क्या चाहती है ये कल्पना? कल्पना? तस्वीर तो वही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल्पना को मरे हुए 10 साल हो गए, वो कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कि मेरे मना करने के बावजूद इन दोनों ने मेरी कहानी चुरा ली हो? यही हो सकता है। इसका मतलब सिंदूर असल में मेरी मंगलसूत्र है। मैं ये फिल्म नहीं, आप, मैं ये सारे पैसे वापस कर रही हूँ। आप अपने प्रोड्यूसर को दे दीजिए जब वो स्विट्जरलैंड से वापस आ जाए। अब मेरा इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैं सारे पैसे लौटा हूँ। मैं जानता हूँ रीना जी, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। सब चौपट हो जाएगा, लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कहेंगे, और प्रोड्यूसर तो मेरा ही करना पकड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं नहीं करना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं। तुम और तुम्हारे उस हरामी प्रोड्यूसर ने मेरी कहानी चुरा ली ना? हाँ, लेकिन काश नहीं चुराई होती तो ये सब नहीं होता। हाँ, पहले से इतनी मुसीबतें थी और अब तुम भी पहुंच गए। तुम नहीं जानते, तब से ये फिल्म शुरू हुई है कोई ना कोई हादसा होता जा रहा है, और ये सारे हादसे उस कल्पना की वजह से हो रहे हैं। आखिर कल्पना है कौन? मैं जानता हूं कल्पना को, और ये भी जानता हूं कि अगर तुम लोगों ने ये कहानी नहीं चुराई होती तो आज तुम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तुम जानते हो उस कल्पना को? कौन है वो? मैं पूछता हूं कौन है वो? देखिए दिल भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन अगर आप उस कल्पना को जानते तो प्लीज बताइए ना कौन। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बताइए ना प्लीज। कल्पना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ही प्यारी दोस्त। मैं उससे शादी करना चाहता था। आज से 10 साल पहले, जब मेरे पास कहानियां काफी थी लेकिन काम बहुत कम, तब कल्पना मुझसे मिली। वो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी जो हीरोइन बनना चाहती थी। अरे कल्पना, तुम?
कुछ काम बना आज? कुछ नहीं। आज मैं 10 प्रोड्यूसरों के ऑफिस में गई और 4 एजेंटों को भी मिलके आ रही हूँ। सब लोग इतने बिजी हैं कि कोई सीधे मुंह बात करने को राजी ही नहीं है। दिलीप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी हीरोइन नहीं बन सकती हूँ। कल्पना, ऐसे कोई उदास होता है? देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बन जाओगी और यही प्रोड्यूसर तुम्हारे चक्कर काटेंगे। एनीवे, उदासी छोड़ो और ये देखो। मंगलसूत्र? तो तुमने अपनी फिल्म की कहानी खत्म कर ली? हाँ, और जानती हो इसकी हीरोइन कौन होगी? तुम्हें दिमाग में रखकर ही तो मैंने ये कहानी लिखी है। तुम्ही तो मेरी प्रेरणा हो। तब तो भूल जाओ, ये फिल्म कभी बनेगी ही नहीं। अरे क्यों भूल जाओ? मैं ये कहानी उसी प्रोड्यूसर को दूंगा जो तुम्हें हीरोइन बनाएगा। मैं उसे कहूंगा ये कहानी मैंने सिर्फ कल्पना के लिए लिखी। दिलीप, कल्पना, अरे दिलीप मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है। दिलीप, घबराओ मत, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ। ओके? हाय। देखो ना दिलीप, इन लोगों ने मेरी क्या हालत बना रखी है। ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी मरते हुए पेशेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा नहीं कहते। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को छोड़ो, यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने तुम्हारी ये कहानी पढ़ी, मंगलसूत्र। वाकई बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखना तुम्हारे करियर की शुरुआत इसी कहानी से होगी। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर प्रोड्यूसरों के चक्कर काटेंगे। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूं, ठीक है? अभी आया। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दिलीप, कुछ रिपोर्ट्स आने बाकी थी इसलिए रुका था। अब पक्का हो गया है, कल्पना को कैंसर है, ब्लड कैंसर। डॉक्टर साहब, आप कुछ नहीं कर सकते प्लीज? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कैंसर अब आखिरी स्टेज पर है। मैं हैरान हूँ कि अब तक कोई जिंदा कैसे है। एवी कलर की पेशेंट बहुत सीरियस है, आप जल्दी चलिए। प्लीज, मतलब कल्पना। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब। दिलीप, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ये फिल्म कभी नहीं कर पाऊंगी। नहीं कल्पना, नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कल्पना, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी रहेगी कल्पना। मैं किसी और को नहीं दे सकता ये कहानी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वादा करते हो दिलीप? हाँ। वादा करते हो? हाँ। वादा करते हो कि तुम ये स्क्रिप्ट किसी को नहीं दोगे? किसी को नहीं दूंगा। कल्पना, 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 कल्पना। मैंने उसे वादा किया था, ये कहानी मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा ये वादा टूट गया। इसके लिए कल्पना मुझे गुनहगार समझती है, मुझे और तुम सबको। तुम कह रहे हो कि कल्पना वापस आ गई है? मौत से आगे जो दुनिया है वहां से वापस आ गई है, सिर्फ इसलिए कि मैं ये रोल करी जो वो करना चाहती थी। तुम इस कल्पना को जानते हो? यहाँ से चले चल। मैं ये रोल नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।
ये कहानी सिर्फ तुम्हारी है और अब भी तुम्हारी है। सुनो कल्पना, ये कहानी उस प्रोड्यूसर ने चुराई थी। मेरा तो विश्वास करो कल्पना। ये क्या आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? कल्पना, कल्पना कहाँ हो तुम? कल्पना, कल्पना, सामने आओ कल्पना, 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 कल्पना। क्या करे? कल्पना बहुत नाराज है। तुम्हारी कल्पना इस फिल्म को बंद कराना चाहती है ना, तो ठीक है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं अभी और इसी वक्त। अरे ये फिल्म तो क्या, मैं फिल्में बनाना ही छोड़ दूंगा, मैं ये शहर छोड़ दूंगा, मुझे नहीं बनना। बाढ़ में गई ये फिल्म और इसका प्रोड्यूसर। अच्छा ये बात है। साले नालायक, मैंने तुझे ब्रेक दिया और तू मुझे को गाली दे रहा है। नहीं सर, तेरी नालायकियों की कहानी मुझे वहां स्विट्जरलैंड में भी मालूम पड़ी, इसीलिए मैं वापस चल आया उल्टे पांव। क्या बक रहा था रे तू? भाड़ में जाई मेरी फिल्म और भाड़ में जाऊं मैं? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानते, ये दिलीप साहब है ना, उस कल्पना को जानते, और वो एक औरत नहीं है, एक आत्मा है। रीना भी उसके हाथों से मरते मरते बची, और अभी भी थोड़ी देर पहले इस दीवार पे उसने आग से लिखा था कि मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। इस दीवार पे? जी। आग से? हाँ। कहाँ है? लेकिन अभी अभी तो लिखा था सर। अच्छा चलो देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो कोई आग वाग नहीं है। लेकिन सर जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी यही लिखा था। मेरा अगर विश्वास नहीं है आपको तो इनसे पूछिए, मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मैं सच कह रहा हूँ। अब भाड़ में मैं नहीं तू जाएगा। तूने मेरी फिल्म बर्बाद करने की कोशिश करी, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। ये फिल्म अब मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ मैं 12 फिल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ, तो क्या ये 13वीं वाली डायरेक्ट नहीं कर सकता? मैं करूंगा अभी ये। अब जो चाहे कीजिए, मैं इस फिल्म में हरगिज़ काम नहीं करूंगी। नहीं। हैं? तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तूने मेरी फिल्म अधूरी छोड़ दी तो मैं तुझे अदालत ले जाऊंगा। मेरा सारा नुकसान पूरा करके देना पड़ेगा तुझे, फिर मैं देखूंगा तुझे कोई चांस कैसा देता है। बर्बाद करके रख दूंगा तेरा करियर। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कल्पना के इरादे बहुत खतरनाक है। आप प्लीज ये फिल्म बंद कर दीजिए, प्लीज। बंद कर दूं? कल से तो मैं शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। 12 फिल्म प्रोड्यूस करी है मैंने, कोई मजाक नहीं है। आदमी हो या आत्मा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। कल शूटिंग होकर रहेगी। अब हम क्लाइमैक्स का सीन करते हैं, जिसमें रीना कब्रिस्तान में वापस आती है और अपने मरे हुए मंगेतर रोहित के भूत का सामना करती है। इस सीन में लाइटिंग एकदम डरावनी और भूतिया होनी चाहिए। इस सीन में क्रेन से लेने वाला हूँ। इस सीन में इतनी जान होनी चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। आइए आइए, आखिर आपका दिमाग ठिकाने आ ही गया है। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, आप इस फिल्म की शूटिंग बंद कर दीजिए। हाँ, आप अपनी मैयत की तैयारी कर रहे हैं। बकवास बंद करो, नहीं तो बाहर फिकवा दूंगा मैं, समझे ना? हाँ सब लोग अपनी पोजीशन लो, एक रिहर्सल लेंगे। कम ऑन, शॉट मैं देखूंगा। ऊपर लेना। रीना, तुम कब्रिस्तान में घूम रही हो,
रोहित तुम कहाँ हो, रोहित सामने आओ, ये सब चिल्लाते हुए तुम घूम रही हो। फिर अचानक एकदम सडनली तेज हवाएं, आंधी, तूफान, धुआं, ये सब शुरू हो जाता है। ओके ओके। चलिए एक रिहर्सल लेते हैं। पोजीशन पे आइए, थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए, थोड़ा थोड़ा और पीछे, और पीछे जाइए थोड़ा, हाँ और पीछे जाइए थोड़ा, हाँ ओके। पंखा दो, और पंखे दो, और पंखे दो। एक्शन। रोहित! रोहित कहाँ तुम? सामने आओ! अरे और पंखे चलाओ, बड़े वाले चलाओ जल्दी। रोहित कहाँ तुम? सामने आओ! रोहित! रोहित सामने आओ! सामने आओ! अरे ये लाइट्स कैसे बंद हो गई? क्या लाइटिंग की है तुमने? मुझे बताया भी नहीं। सर ये लाइटिंग मैंने नहीं की, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। अगर आपने ये लाइटिंग नहीं की है तो जरूर कल्पना ने की है ये। चलो क्रेन ऊपर लो। रोहित कब्र के पीछे से निकल के आता है। हाँ एक्शन। अरे ये लड़की कहां से आई? कल्पना है। ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सब तो इधर है, फिर ये ट्रेन ऊपर नीचे कैसे जा रही है? अरे सुनो सुनो, इधर आओ, कोई है? बचाओ मुझे, मुझे नीचे उतारो, पंखे बंद करो। ये कौन चला रहा है सब कुछ? अरे कोई तो आओ इधर, सुनो। अरे क्या चाहती हो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। तुम्हारी मौत। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी कहानी चुराई जो मेरे लिए लिखी गई थी। मेरा रोल तुमने किसी और को दिया। अब तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं नहीं कल्पना, कल्पना नहीं, कल्पना नहीं। चलो चलो चेंज अप करो, आ जाओ। देव, हेलो, मैं श्रीकांत। मैंने आपको फोन किया था कुछ देर पहले। अच्छा, आप तैरना चाहते थे ना एक्सरसाइज के लिए? वेरी गुड। जी, मेरी डायबिटीज इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर ने कसरत के लिए कहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्विमिंग कर लूं। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज तो यही है ना। बिल्कुल, और आप आए हैं तो बिल्कुल सही वक्त पर। इन बच्चों के बाद 1 घंटे तक यहाँ पर और कोई भी नहीं आएगा। आप आराम से स्विमिंग कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर आपके साथ। वो क्या है कि मैं बहुत सालों के बाद तैर रहा हूँ, यही कोई 25 साल, इसलिए जरा नर्वस हूँ। पता नहीं स्विमिंग कर भी पाऊंगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं, अगर आदमी एक बार साइकिल चलाना और तैरना सीख जाए तो वो कभी नहीं भूलता। आप बेफिक्र होकर पानी में उतरिए। आप प्लीज रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊँ। तो मैं जाऊँ? चलिए सर, आप उतरिए पानी में। बहुत अच्छा मिस्टर श्रीकांत, वेरी गुड। बस अब आप आराम से तैरिए। वेरी गुड।
हेलो अलीशा, अलीशा कहाँ हो तुम? अगर तुम क्लब हाउस के इतने पास हो तो फिर तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आ जाती? अच्छा अच्छा बाबा, तुम्हें जल्दी है ना, तो एक काम करो, तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे मिलने आ जाओ क्लब हाउस के गेट पर। नहीं बाबा, यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं छोड़ के नहीं आ सकता। बस तुम एक काम करो, तुम क्लब हाउस के गेट पे आ जाओ, मैं यूं ही आया। बाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं सिर्फ 2 मिनट में अभी आया। देखिए आप मुझे अकेले मत छोड़िए प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। अब आप यहाँ पे हैं तो कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा है। कुछ नहीं होगा मिस्टर श्रीकांत, मैं अभी गया और अभी वापस आया, और वैसे भी मैं सिर्फ मेन गेट तक जा रहा हूँ, अभी वापस आया, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा मत करिए, मैं बहुत डर रहा हूँ। सर मैं सिर्फ मेन गेट तक जा रहा हूँ, सर अभी आ जाऊंगा सर। सर अभी आया मैं सर, आप आराम से करिए सर। सर अभी आया, बस अभी आया, अभी आया सर, अभी। हाय देव। हाय। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपने स्विमिंग चैंप से मिलती चलूं। प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही है ना? माय डियर, कंपटीशन अगले महीने है। प्रैक्टिस करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। मैंने ये नौकरी इस वजह से ली थी ताकि पैसों के साथ मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा, पर सारा समय तो इन बच्चों को सिखाने में निकल जाता है। अरे मतलब पूल में बच्चे, तो तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी है, थोड़ा डरता है पर अच्छा तैर लेता है, उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा अलीशा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब तैरना सीखोगे? छोड़ो यार। कमाल है, तुम इस देश की वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स की बीवी बनने वाली हो और तुम पानी से डरती हो। लाइफ गार्ड के बिना कुछ डर सा लग रहा है। एक काम करता हूँ, अभी बाहर निकल जाता हूँ, जब वो आएगा तभी तैरूंगा। आखिर ये डूब कैसे गए? तुम क्या कर रहे थे मिस्टर देव? Oh God, अब क्या होगा? I'm sorry सर। सर अब मैं क्या करूं सर? प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा स्विमिंग कैरियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। तुम्हें अपने स्विमिंग कैरियर का ख्याल है, हमारे क्लब की रेपुटेशन का क्या होगा उसका सोचा है तुमने? नहीं। अब कौन आएगा यहाँ पर? अब कुछ करना ही पड़ेगा। मिस्टर श्रीकांत डायबिटीज के मरीज थे और शायद इसी के वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। इसका मतलब है कि इसमें देव की कोई गलती नहीं है? नहीं, गलती तो सरासर देव की। इसे तो पूल पर ही रहना चाहिए था। जैसे मिस्टर श्रीकांत को अटैक पड़ा, ये भागकर उन्हें फर्स्ट एड दे सकता था, उनकी जान बच सकती थी। सर, देव उस वक्त
पूल पे नहीं था, और ये बात मिस्टर श्रीकांत के अलावा और कोई नहीं जानता। और अब मिस्टर श्रीकांत रहे नहीं। मतलब ये कि मैं सबसे कहूं कि जब मिस्टर श्रीकांत को अटैक आया तो देव ने भागकर उन्हें पानी से बाहर निकाला, फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। जी सर, देव ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, और सर लोग इसे एक एक्सीडेंट मान लेंगे, और इससे आप और देव दोनों बदनामी से बच जाएंगे। ठीक, देव तुम समझ गए तुम्हें क्या कहना? पुलिस किसी वक्त भी इंक्वायरी के लिए आ सकती है। मिस्टर देव, हमारी इंक्वायरी खत्म हो गई। सब गवाहों के बयान से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मिस्टर श्रीकांत की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था, जो शायद कहीं भी पड़ सकता था। ये सिर्फ एक दुर्घटना ही थी। एनीवे, सी यू। पुलिस को तो पता नहीं चला, लेकिन मैं तो सच्चाई जानता हूं ना। उस आदमी की मौत मेरी वजह से हुई थी। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं डूब रहा है, यहाँ तो हम लोग तैर रहे हैं। लेकिन मैंने किसी की आवाज सुनी। अरे भाई, आप लोगों ने किसी की आवाज सुनी क्या यहाँ पे? नहीं यार, रिलैक्स, कम ऑन, चलो जाओ, शुरू करो। I'm sorry, आप लोग तैरिए प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे देखा था, उसकी आवाज सुनी थी। शायद ये मेरा वहम हो। नहीं, या एक सपना। क्या ये सपना तो नहीं? ये सपना नहीं, हकीकत है। तूने मुझे मारा था, अब मेरी बारी है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अब तुम्हें किसी ने खींचा भी नहीं है, तुम अपने आप पानी में गिर पड़े। अब मैं तो यहाँ पे कब से तैर रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चल रहा था, ये सब क्या हो रहा है? तुमने पहले ही हमें मुसीबत में डाल रखा है। तुम चाहते क्या हो? इस क्लब को बंद करवाने का इरादा है तुम्हारा? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, मगर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पानी से एक हाथ बाहर निकला, उसने मेरा पैर पकड़ा और मुझे पानी के अंदर खींच लिया। वो हाथ श्रीकांत का था सर, उसने मुझे डुबाने की कोशिश की थी सर। तुम पागल हो गए हो देव, श्रीकांत मर चुका है। मेरा विश्वास कीजिए सर,
ये देखिए, अगर वो सब मेरा वहम था तो ये निशान तुम्हें कहीं भी लग सकता है। इस पे तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। उस दिन पूल में इतने सारे लोग थे, किसी ने तुम पर हमला होते हुए नहीं देखा, और ये श्रीकांत हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मर चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी चैंपियनशिप का क्या होगा? तुम प्रैक्टिस कब करोगे? सर 2-3 दिन आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं जम के प्रैक्टिस करूंगा। बस मैं बहुत थक सा गया हूं। रामदेव साहब। सलाम। ये बाल्टी लेके कहाँ जा रहे हो? साहब रोहित साहब की गाड़ी साफ करने जा रहा हूँ। साहब आप कब ले रहे हैं गाड़ी? एक बार चैंपियनशिप जीत जाऊं तो 1 या 10 गाड़ियां ले लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी इस हालत में मैं चैंपियनशिप में भाग भी ले पाऊंगा। जीतना तो दूर की बात है। तेरे की अब सारा पानी साफ करना पड़ेगा। श्रीकांत की मौत से मुझे ऐसा धक्का लगा है कि जागते हुए भी मैं अजीबोगरीब चीजें देखने लगा हूं। आराम कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। पानी? अरे ये पानी कहाँ चला गया? पानी मुझे क्यों मारना चाहता है? पानी पानी मुझे बचाओ, पानी का भगवान मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ साहब? मैंने आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी। ये पानी 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 तो है, लगता है यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया साहब। ये पानी मेरे पीछे पड़ा,
ये पानी मेरे पीछे पड़ा, ये पानी मुझे मारना चाहता है, ये पानी मुझे मारना चाहता है, ये पानी मुझे मारना चाहता है। देव, देव सच बताओ आखिर हुआ क्या? मुझे भी नहीं मालूम ये सब कैसे हो रहा है, मगर ये सच है कि पानी ने मेरा पीछा किया। कैसे हो सकता है? पानी? हाँ, पानी। बाहर सीढ़ियों पर पानी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ रहा था। कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। देव, देव पानी सीढ़ियां कैसे चढ़ सकता है? और वो आखिर तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? वो ये सब वो श्रीकांत है। वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है। मुझे लगता है कि उसकी मौत मेरे वजह से हुई थी। देव देखा, देव श्रीकांत मर चुका है, श्रीकांत मर चुका है। देव वो मरा नहीं, पुल पर भी उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसने मुझे पानी के अंदर खींचकर मुझे डुबाने की कोशिश की थी। वो मुझे मारना चाहता है। देव, वो मुझे डुबाना चाहता है। वो मरा नहीं, वो पानी बन गया। अलीशा मुझे बचा लो, अलीशा मुझे बचा लो प्लीज अलीशा। वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मारना चाहता है। तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, जरूर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सब श्रीकांत के डूबने के बाद शुरू हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें देव का कोई दोष नहीं है। देव ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी। आप तो कुछ ज्यादा ही भावुक और सेंसिटिव है मिस्टर देव। आपने श्रीकांत को बचाने की हर कोशिश की, इसके बावजूद भी जब उसने आपके आंखों के सामने दम तोड़ दिया, तब आप अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे हो। और इसलिए देव को लगता है कि पानी उसका पीछा कर रहा है। लगता नहीं, पानी मेरा पीछा कर रहा है। वो मेरा बहन नहीं, और श्रीकांत मुझे मारना चाहता है। वो भी मेरा बहन नहीं। कोई पानी वानी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें दिखाता हूं। राजू, जरा वो सामान लेके आना। रिलैक्स, रिलैक्स देव, रिलैक्स। आओ आओ आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ आओ, मैं हूं ना। आओ, ये पानी का बर्तन तुम्हारे सामने है। अब इसमें देख के बताओ, इसमें तुम्हें क्या दिखता है? पानी है ना? इसमें पानी है ना? पानी हिल रहा है? हिल रहा है पानी? नहीं हिल रहा है ना? पानी है, ये सिर्फ पानी है, इसमें जान थोड़ी है। ये हिल नहीं सकता है, तो फिर ये तुम्हारा पीछा कैसे करेगा बताओ? ये सिर्फ पानी। देखो कुछ किया? कुछ भी तो नहीं। अल्लाह, ये कुछ नहीं करेगा। आओ, मैं हूं ना, मैं हूं ना। कुछ नहीं करेगा, कुछ किया? कुछ किया? इसने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। अरे ये पानी है, पानी। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो फिर ये तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? ये सिर्फ तुम्हारा बहन है। अरे ये पानी है। क्या? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे थे। हाँ, 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 अब तुझे कोई नहीं बचा सकता देव। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे मारूंगा। क्या हो गया? बेहोश हो गया है। इसे श्रीकांत का चेहरा नजर तो आया होगा, मगर पानी में नहीं, इसके दिमाग में है वो। देव का डर, अपनी गलती का एहसास कहीं इसे पागल न कर दे। डॉक्टर, मैं क्या करूं? कुछ तो बताइए। देव एक स्विमिंग चैंप है, और अगर वो इस तरह पानी से डरता रहेगा
मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। ये देव के मानसिक तनाव को कम कर देगी और इसके दिमाग को शांत कर देगी, तो फिर डर अपने आप निकल जाएगा। ये लो दवा खा लो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब कुछ ठीक है। ये दवाइयाँ कितनी अच्छी हैं। इन्हें तो जैसे मेरा सारा डर ही निकाल दिया हो। 3 दिनों में तुम्हारी तबीयत काफी अच्छी हो गई है। अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिट। जब से मैंने ये दवाइयाँ खानी शुरू की हैं, तब से वो सब उल्टी सीधी चीजें देखना भी बंद हो चुका है। अब मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर है। ये दिमाग भी अजीब चीज है। इसी की वजह से तो मैं वो सब बुरे सपने देख रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा चलो, 3 दिन हो गए तुम्हें नहाए हुए। मैंने तुम्हारे लिए टब में गर्म पानी भर दिया है। ये लो टॉवल और शेव करो। 3 दिन का मैल धो और काम पर चलो। मैं तुम्हें पूल पर छोड़ दूंगी। देखिए साहब, कल से लगे हुए हैं। आपके एक एक पानी का पाइप हमने काट डाला है। अब एक बूंद भी पानी आपके घर में नहीं रहेगा। मगर साहब, एक बात समझ में नहीं आती, बिना पानी के आप रहोगे कैसे? जो कुछ कहा है वही करो। और एक बात, वो सब सामान जो मैंने वहां रखा है ना, वो बाल्टियां, वो मटके और पीने का पानी सब लेके जाना। एक बूंद पानी भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। हम लोग जाते हैं, चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पानी के सारे कनेक्शन काट दिए, पीने का पानी भी। हाँ, ये पानी मुझे नहीं सताएगा। ये पानी नहीं सताएगा। जिंदा रहोगे तो सताएगा ना। पानी के बिना कोई रह सकता है? देव, पानी के बिना कोई नहीं रह सकता। प्लीज देव, पागल मत बनो। बात समझने की कोशिश करो। हाँ
हाँ मैं पागल हो गया हूं, लेकिन मैं इतना समझता हूं, श्रीकांत और पानी दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों इस ताक में कि वो मुझे मारे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मर जाऊंगा, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। पानी पीना तो दूर, मैं एक बूंद पानी तक नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। क्या? पानी के सारे पाइप कटवा दिए? इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वो तो पानी के पास तक जाने के लिए राजी नहीं है, पानी को छू भी नहीं रहा, और तो डॉक्टर साहब वो पानी पी भी नहीं रहा। ये सब ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में वो मर जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पानी का डर उसके दिमाग से हटाना ही पड़ेगा। जो डर स्विमिंग पूल में हुई श्रीकांत के मौत के बाद शुरू हुआ था, हमें उसे जबरदस्ती पूल पे ले जाकर पानी दिखाकर विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। शायद उसका डर थोड़ा कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आप उसका पानी से सामना करवाएंगे, वो भी स्विमिंग पूल पर? डॉक्टर साहब, वो घर से बाहर निकलने के लिए डरता है। घर से बाहर निकलकर पूल तक जाना बहुत दूर की बात है। नहीं, कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा देव को पुल पर ले जाने का, क्योंकि शायद यही एक तरीका है उसके इलाज का। यहां सब ठीक हो गया। एक खून में अब देखता हूं कि पानी अंदर कैसे आएगा। एक बूंद पानी का भी अंदर बूंद भी अंदर पानी का आने नहीं दूंगा। और अगर पानी की अंदर आ गई तो मैं उसे इससे खत्म कर दूंगा। आग 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 पानी का कट्टर दुश्मन है। आग 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 कौन है? देव, मैं हूँ अलीशा। मैं ओलंपिक पूल से बोल रही हूँ। अलीशा तुम वहां क्या कर रही हो? बस पानी में कूदने ही वाली हूँ, गहराई की तरफ। नहीं अलीशा, नहीं अलीशा, तुम्हें तैरना भी नहीं आता। अलीशा प्लीज, अलीशा नहीं, अलीशा तुम डूब जाओगे। अलीशा प्लीज। जानती हूँ देव, और अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर तुम यहाँ 20 मिनट में नहीं पहुंचे तो मैं कूद जाऊंगी और मर जाऊंगी देव। अलीशा नहीं, अलीशा, अलीशा तुम्हें मालूम है कि मैं पानी से डरता हूँ। अलीशा, अलीशा नहीं प्लीज। फैसला अब तुम्हारे हाथ में देव। मुझे बचाओगे या श्रीकांत की तरह मेरी मौत भी अपने सिर लोगे? पानी से अपने डर को मारोगे या फिर मुझे मरता दिखोगे? अलीशा, अलीशा प्लीज, अलीशा रुक जाओ। अलीशा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है देव। अलीशा नहीं, अलीशा, अलीशा मैं नहीं आ सकता। मैं नहीं जाऊंगा तो अलीशा डूब जाएगी। अलीशा डूब जाएगी। मुझे जाना होगा, 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 मुझे जाना होगा। अलीशा, अलीशा प्लीज रुक जाओ। अलीशा, 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 अलीशा प्लीज रुक जाओ। अलीशा,
अलीशा मैंने अपना वादा निभाया। अलीशा प्लीज रुक जाओ। अलीशा मत कूदना प्लीज। अलीशा रुक जाओ अलीशा प्लीज प्लीज अलीशा रुक जाओ। नहीं देव, मेरा इरादा पक्का है। अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो कूद जाओ पानी में और बचा लो मुझे। इससे तुम्हारा डर भी मिट जाएगा देव। आओ बचा लो मुझे। साहब आप यहाँ? मैं तो देव साहब से मिलने आई थी, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे उनका ख्याल रखना। लेकिन वो तो आपको ही मिलने गए हैं स्विमिंग पूल पर। मुझे मिलने गए हैं? हाँ, आप ही ने उनको बुलाया था वहां पर। मुझसे उन्होंने खुद कहा जाने से पहले। लेकिन मैंने तो, अगर मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो फिर किसने उन्हें बुलाया? अलीशा अलीशा का हाथ पकड़ो। अलीशा अलीशा हाथ अलीशा 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 अलीशा। ये मैं हूँ। मैंने तुझे बेवकूफ बनाया। पानी तो कोई भी रंग ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है, मेरे बदले का भी। पता नहीं।